सड़कों पर पलटे पड़े ये वाहन, ये शोर शराबा और जबरदस्त हंगामा करती भीड़ को हाँकते पुलिस कर्मियों की टुकड़ियां, नजारा महाराष्ट्र के परभणी का है, जहां पर ऐसी हिंसा और ऐसा उपद्रव भड़का कि हालात को नियंत्रित कर पाना महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया। सड़कों पर उपद्रवी हाथों में पत्थर और लाठी डंडे पकड़े हंगामा करते रहे। कई वाहनों को आग लगा दी गई, जबकि इसमें बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। ये हिंसा और उपद्रव महाराष्ट्र के परभणी में संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर कल से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भड़का। प्रदर्शनकारी संविधान का अपमान करने वालों को फांसी देने की मांग कर रहे थे, तभी किसी शरारती तत्व की ओर से उन्हें उकसाया गया। विरोध प्रदर्शन भारी हंगामे में बदल गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इलाके में अब एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। इस हिसाब से हमने जो कलम 144 है और जो नया कलम 163 के हिसाब से जमाबंदी के आदेश पारित किए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। जहाँ तक है कि हमने एडिशनल पुलिस बंदोबस्त SRPF भी हमने मंगाया है। तो इसके ऊपर मैं सबके आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें, ऐसे मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र के परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर किसी अज्ञात बदमाश द्वारा अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान भड़की हिंसा पर अब राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं पर शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने प्रदेश की महायुति सरकार पर जमकर प्रहार किया। जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। मेरा होम टाउन है और मैं बहुत दुखी हूँ कि इस तरह की घटना मेरे अपने होम टाउन में हो रही है और आज मैं यहाँ हूँ। मैं पहले तो लोगों से अपील करूंगी कि शांतता बनाए रखें और इस तरह के बातों को विक्टिम न बने, क्योंकि वहाँ पहले हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की कॉपी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे और इसकी वजह से जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं परभणी के, वो सब उत्तेजित हो गए, रास्तों पर आ गए हैं और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है। उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी और इस तरह की सारी वारदातें वहां पर हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस है। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान की बेइज्जती ये इस भारत में कोई सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमारे लिए संविधान सबसे आदरपूर्ण है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना वहां पर हुई है, मुझे अफसोस है और मैं सारी जनता से निवेदन करना चाहती हूं कि शांति बनाए रखें। मैम, हमने ये भी देखा कल, आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता बचा है जो ताकि आप लोगों को न्याय मिल सके चुनाव में? जो चुनाव में कुछ हुआ है जो लोगों की भावना है और सारी जनता ये कह रही है कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है वो फेयर हुआ है। ये जनता की भावना है और इस जनता की भावना की वजह से जो हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को लोग अप्रोच हो रहे हैं, तो फिर दूसरा हमारे पास पर्याय क्या है कि इसके सिवा कि हम न्याय मांगे सुप्रीम कोर्ट में। महाराष्ट्र के परभणी में भड़की इस हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इस संवेदनशीलता को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। हालात पर कड़ाई से निगरानी की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।